अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद सियासी हलचल है, सियासी तूफान है और पीपल्स पार्टी की कयादत ने जहन बना लिया है कि हम तहरीक चलाएंगे, दबाव डालेंगे नेब के ऊपर और इस अमल को तकरीबन 8 घंटे आगा सिराज दुरानी के घर के अंदर उनकी फैमिली के साथ, उनकी खवातीन के साथ बदसलूकी की गई है, बदतमीजी की गई है। इसको सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने दहशतगर्दी करार दिया है कि यह दहशतगर्दी है और मैं सीएम होते भी बेबस था, नहीं बचा सका। आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी ऐवान के लिए बायस शर्मिंदगी और उसके हवाले से आगा सिराज दुरानी आज जिस तरह असेंबली के अंदर आके पहुंचे तो उन्होंने उस पर दुख का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि जो सलूक हुआ है वो मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। और तहरीक इंसाफ की कयादत, सिंध की कयादत, वो आज भी कह रही है कि वो इस्तीफा दें। क्या जिस तरह आगा सिराज दुरानी के घर पे रेड हुआ, नेब ने छापा मारा, इसी तरह जब गिरफ्तार हुए थे अलीम खान, उसके घर पे इसी तरह की रेड हुई, छापा मारा गया और नेब वाले गए थे, नजर नहीं आता। और पीपल्स पार्टी कह रही है कि यह जमहूरियत पे हमला है, पार्लियामेंट पे हमला है और इसका हम डट के मुकाबला करेंगे। इसी को अपने स्टूडियो में दावा दी है आशा वारसी साहिबा, पीपी रहनुमा है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। गिरफ्तारियां तो सबकी हो रही हैं, नून लीग के अंदर भी गिरफ्तार हुए और अलीम खान पीटीआई के हवाले से भी गिरफ्तार हुए, लेकिन आप लोगों ने जो इस गिरफ्तारी को जिम्मेदार करार दिया है, इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, हुकूमत इसके पीछे है। देखिए, मैं मीर यहां पर आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से आगा सिराज दुरानी साहब की गिरफ्तारी हुई, क्या इस तरीके से गिरफ्तारी अलीम खान की हुई? क्या इस तरीके से, जिस तरीके से अहकामात किए गए, जिस तरीके से इक़दामात किए गए, मतलब हर चीज़ के दायरे को तोड़कर उनकी लिमिट्स को अबूर करते हुए जिस तरीके से, ये तो खुली दहशतगर्दी, जैसे कि आज सीएम साहब ने भी कहा कि ये तो खुली दहशतगर्दी लगती है और हकीकतन ये जो है ना हुकूमत के लिए एक शर्मनाक पहलू है कि उन्होंने कस्टोडियन ऑफ द हाउस को, जिसको जो है ना पार्लियामेंट भी जिसकी इज्जत करता है, ठीक है ना, उन्होंने उसको किस तरीके से पामाल किया, किस तरीके से आगा सिराज दुरानी साहब को, मुझे तो इस तरीके से लग रहा है कि आगा सिराज दुरानी ने जैसे ही सिंध को अबूर किया, इस्लामाबाद पहुंचे, उनकी जासूसी की गई थी और उनको वहां पे जाके उन्होंने टारगेट करके पकड़ा। मतलब क्यों, किस कैपेसिटी में पकड़ा? अगर क्या उन्होंने कोई नोटिस भेजे आगा साहब को? क्या उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ऐसा साबित हुआ था? क्या ऐसी तहकीकात चल रही थी? क्या उनको बताया गया, उनके इल्म में लाया गया? ये तो एक तरीके से इतना खुला तजाद है। इसी तरीके से अलीम खान को जब पकड़ा गया, क्या अलीम खान के घर में इस तरीके से हुआ जो कि कल आगा सिराज दुरानी साहब के घर में हुआ, उनकी औरतों के साथ हुआ? चादर और चारदीवारी की जो बात हम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि जिस तरीके से आगा साहब के घर के अंदर 4 औरतों के ऊपर 12 आदमी खड़े हुए दहशतगर्दी कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, बदसलूकी कर रहे थे। किसी को गाली देना ही बदसलूकी करना नहीं होता है। जिस तरीके से इक़दामात किए हैं नैब ने, अब पूरी असेंबली, पूरा कैबिनेट वहां मौजूद था, किसी एक अमले ने नैब के निकलकर वहां के ऑर्डर्स नहीं दिखाए कि जी हम इन ऑर्डर्स के तहत इनके घर में छापा मारने आए या रेड मारने आए या हमारे पास ये सबूत है या ये शवाहिद हैं। तो आप इस चीज को किस पैरामीटर्स में आप लेंगे? क्या तहरीक चलाएंगे, टफ टाइम देंगे गवर्नमेंट को, नहीं चलने देंगे गवर्नमेंट को? अगर आज आगा सिराज दुरानी साहब गिरफ्तार हुए, कल कोई और भी गिरफ्तार हो सकता है, कोर मिनिस्टर भी हो सकता है। मैं यहाँ पर एक चीज आपको ऐड करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से हुकूमत चला रही है वो एक नाअहल तरीन हुकूमत है। उन्होंने ख्वाब और सब्ज़बाग अवाम को कुछ और दिखाए, अब उनकी तमाम तर अटेंशन डाइवर्ट की जा रही है एहतसाब के नाम के ऊपर। मुल्क के अंदर एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ है, किसी ओहदे का, किसी भी जो है ना उसका कोई इज्जत नहीं है, कोई एहतराम नहीं है, हर चीज़ को अपने हिसाब से चला रहे हैं। जो वादे इन्होंने किए थे वो वादे तो ये पूरे नहीं कर सके,
लेकिन जिस तरीके से ये अटेंशन डाइवर्ट करके अब एहतसाब के नाम के ऊपर हर चीज की लिमिट को अबूर करते चले जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इस तरीके से हुकूमत चलाई जा सकती है? अगर नेब के पीछे इमरान खान होता, तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट होती, तो अलीम खान क्यों गिरफ्तार होता? नहीं, मुझे एक बात बताइए, नहीं ये आप कैसे कह सकते हैं? नैब के पीछे हुकूमत है, नैब का इन्होंने स्पेशल असिस्टेंट अपना लगवाया हुआ है। जब जी बिल्कुल, जब खान साहब को गिरफ्तारी बुलाया जा रहा था तो उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी खान साहब की तौहीन, वजीर आजम की तौहीन हो रही है। जब जो डीजीआई अब्दुल समद थे उनको आर्कोलॉजी के नहीं, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जब आर्कोलॉजी के डीजी को उन्होंने गिरफ्तार किया तो खान साहब का फौरन ट्वीट आ गया, नैब ने उनको रिलीज कर दिया। आप क्या समझते हैं कि नैब के पीछे हुकूमत नहीं खड़ी हुई? ठीक है, मैं नुसरत वाहिद साहिबा एमएनए पीटीआई की और सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ, सिंध से उनका ताल्लुक है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। तो कहा जा रहा है कि आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के पीछे आप लोग हो, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, उन्होंने सब कुछ किया और पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। पहले नून लीग, अभी पीपल्स पार्टी, आप एनएफसी अवार्ड और 18th अमेंडमेंट के ऊपर कुछ सौदेबाजी करना चाहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जिस भी किस्म की कोई चीज जो हो रही है इस वक्त पूरे मुल्क में, जो मुकदमे चल रहे हैं, इनमें ज्यादातर चीजें वो हैं जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से बहुत पहले से हुए थे। इनको नैब इतना बुरा लगता था तो इनको अपनी हुकूमतों के दौर में उसको खत्म करवाना चाहिए था। दूसरा ये कि जब नैब कोई भी एक्शन लेती है, चाहे वो पीटीआई के खिलाफ हो या पीपीपी के खिलाफ हो या पीएमएन के खिलाफ हो, तो वो अपनी जो उनको पावर्स दी गई हैं उसको मद्देनजर रखते हुए वो ये काम कर रहे होते हैं। जहां तक बीबी फरमा रही थी कि खान साहब का इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर और उन्होंने अपना असिस्टेंट रखा हुआ है, इन्फ्लुएंस एज ए प्राइम मिनिस्टर होगा, ये बात नहीं है कि यानी कि इन्फ्लुएंस होगा पूरे मुल्क का नहीं होगा। से मुराद ये है कि ये ऑटोमेटिक चीज है। लेकिन उन्होंने एक ट्वीट की भी बात की है, किसी भी चीज का खान साहब कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, ना हाँ में ना ना में। अगर कोई चीज गलत हो रही है तो क्या फरमा रही है? डीजी आर्कोलॉजी जो थे खैबर पख्तूनख्वा के अब्दुल समद साहब जब गिरफ्तार हुए, इमरान खान साहब ने ट्वीट किया उसके हवाले से, बाद में उसको बुलाया गया, चेयरमैन नेब ने बुलाया, सब कुछ हुआ, उनको रिलीज किया गया। करें कि असरअंदाज तो ये होना है ना, एक बंदा गिरफ्तार, वो डाकू चोर, जब आपका अपना बंदा गिरफ्तार होता है तो आप ट्वीट करते हैं। अब आप आस्था बोले ताकि मैं बात कर सकूं। जो इतना बड़ा क्रिमिनल है जो जिसका नाम शहबाज शरीफ है, वो क्यों दंदनाता कर रहे हैं? उसको नैब ने रिहा नहीं किया, उसको अदालत ने रिहा नहीं किया, उनको जमानत पे रिहा नहीं किया गया। क्या वो जो इस वक्त हर वक्त उसमें असेंबली में मौजूद होते थे और अब उनको टोटली रिहाई मिल गई है, तो इसके बाद और क्या आप चाहेंगे? इससे ज्यादा कोई सिटिंग हुकूमत अगर इन्फ्लुएंस डाल रही है तो इससे ज्यादा और क्या इन्फ्लुएंस होगा कि वो अपोजिशन के लीडर को नेशनल असेंबली के उसको रिहाई मिल रही है और उसके बाद उनकी कमर में दर्द हो जाता है, वो नहीं आते। जहां तक ये बात है कि आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार किया गया है, तो आगा सिराज दुरानी के खिलाफ बहुत सारी चीजें उनको मिली हैं तो उन्होंने गिरफ्तार किया है। उनकी फैमिली के ऊपर जिस तरह यरगुमाल बनाया गया, 8 घंटे अलीम खान के घर पे इस तरह हुआ था, शहबाज शरीफ के घर पे इस तरह हुआ था, जिस तरह। लेकिन नैब का ये प्रोसीजर होता है, उनके साथ खवातीन पुलिस वाली या नैब के जो महकमे की औरतें होती हैं वो भी होती हैं। अगर घर में मर्द नहीं है तो वो भी उनके साथ जाती हैं और वो खवातीन के साथ मिलकर सर्च करते हैं। सर्च ऑर्डर उनके पास होगा जिसकी वजह से वो अंदर गए, इसके अलावा ऐसा हो नहीं सकता। और फिर जब उनको सर्च करना है, क्यों नहीं निकाल के उन्होंने? मैडम 2 सवाल आपसे मैं करता हूं। इस तरह नहीं होता कि सिंध कैबिनेट को अंदर करने, ये कोई बात है बेटा करने वाली? उन्होंने कैबिनेट को अंदर नहीं करे मगर वो ऑर्डर्स तो दिखाए जाते हैं ना। और आप किसी चोर डाकू के घर में आप करते, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस के घर में आप खड़े हुए थे। ये बड़ा डिफरेंट सा वर्ल्ड हो गया है। अब हम जानते हैं कि क्या इसका मतलब होता है, तो आपको भी खूब अच्छी तरह पता होगा। तो ये बात नहीं है कि उनके पास ऑर्डर नहीं होगा और घर के अंदर वो चले गए। वो हमेशा ऑर्डर लेके जाते हैं नैब वाले और घर का फिर कोना कोना वो छानते हैं कि उनको कोई एविडेंस मिल जाए।
तो उन्होंने 7 या 8 घंटे अगर वहां पे स्पेंड किए तो उनको प्रूफ चाहिए थे, पेपर्स वाले प्रूफ जो होते हैं। पहले प्रूफ नहीं था गिरफ्तार करने से पहले, जब गिरफ्तार किया था से पहले उनको एविडेंस जरूर मिली होगी, लेकिन प्रूफ की बात कर रही हूँ मैं। एविडेंस उनको मिली है, उन्होंने मुकदमा बनाया है तो उनको गिरफ्तार किया है। मुझे एक चीज और बताएं, आज आप देखिए, मैडम, आज वो सिंध असेंबली में मौजूद थे। इससे ज्यादा और क्या आजादी चाहिए भाई? मैडम एक सवाल करने दें, भी किया जाता है, एक सवाल पूछने दें, मुझे मालूम करने दें। नेब आपको पर्सनली तौर एज एमएनए अच्छा लगता है बुरा? क्या नेब आपको अच्छा लगता है बुरा एज ए इदारा? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक मिनट। दूसरी बात, अगर यही नेब केसेस बने हुए असद कैसर के ऊपर, स्पीकर है नेशनल असेंबली, और केपी के जो है ना साबिका चीफ मिनिस्टर थे परवेज खट्टक, उसके ऊपर मालम जबा, आज के मौजूदा केपीके के सीएम है महमूद खान, परवेज इलाही को गिरफ्तार करते हैं तो आप कोई एहतजाज नहीं करेंगे? इमरान खान के ऊपर हेलीकॉप्टर केस अगर दोबारा बुलाते हैं, उनको रोकते हैं तो आपको इतराज नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वैसे तो हमारे स्पीकर के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, कोई इस तरह की नहीं है, इज ए क्लीन मैन। लेकिन अगर बाकी लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं, अगर उनके ऊपर मुकदमे हैं, उनको नैब बुलाएगी तो वो डेफिनेटली जाएंगे, और अगर वो गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार भी होंगे। ठीक है, मैं आपकी तरफ, आप ये सुन लें, आशा वारसी साहब रेस्पॉन्ड करेंगी, कह रही कि नहीं, अगर हम असरअंदाज होते तो फिर शहबाज शरीफ को रिलीफ क्यों मिलता अगर हम असरअंदाज होते? मुझे एक बात ही बताइए, जब खान साहब के ऊपर हेलीकॉप्टर का केस आया तो फवाद चौधरी ने कह दिया कि जी ये वजीर आजम की तौहीन है। ठीक है, अलीम खान को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उनको प्रोडक्शन भी मिलता है, उनको प्रोटोकॉल भी मिलता है, उनको प्रोडक्शन जो है ना वो भी दिया जाता है, तो उनके लिए कुछ और है सारी मामलात, और हमारे लिए कुछ और है मामलात। अगर अक्रॉस द बोर्ड ये उसकी बात करते हैं कि जी अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी, तो फिर सबके लिए एक सा एहतसाब होना चाहिए। जिस तरीके से आगा सिराज दुरानी साहब की तौहीन हुई है, जो साहिब इख्तिदार भी थे, साहिब हैसियत भी और साहिब इज्जत भी हैं, उनके साथ इस तरीके का नारवा सुलूक जो रखा गया है, उसको आप क्या कहेंगे? ठीक है, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं कि पीपल्स पार्टी असेंबली के अंदर और बाहर, ना के अंदर भी एहतजाज हुआ है, टफ टाइम देने जा रहे हैं कि मुस्तकबिल में कुछ और पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर नहीं आए, अंडर प्रेशर रखने के लिए क्या सियासी हथियार के तौर पर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नेब को इस्तेमाल कर रही है, और बार बार खान साहब कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ब्रेक के बाद आता वेलकम इमरान। हाँ, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ठीक है, सबका एहसाब हो रहा है, शहबाज शरीफ को भी रिलीफ मिला, ये कह रहे हैं। मुझे यहाँ पर ज़रा एतराज़ है इस हवाले से कि हमें इस मुल्क को, इस कौम को इस वक्त जो है ना सिलेक्टेड नहीं, एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म की ज़रूरत है। यहाँ पर जिस तरीके से खान साहब आए, खान साहब के पास ना मैंडेट था, ना अवाम की वज़ीर आज़म कैसे बने? मैंडेट नहीं वो था, एक जाली मैंडेट था, जाली मैंडेट है, और जाली वजीर आजम है, एक बेनामी वजीर आजम है, जिनकी अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिनकी अपनी कोई सोच नहीं है, अपनी कोई से नहीं है, वो सिर्फ कठपुतली वजीर आजम है। और जिस तरीके से एहतसाब किया जा रहा है, वो एहतसाब बिल्कुल ये एहतसाब है कि अपोजिशन को अंडर प्रेशर रखा जाए। जिस अंडर प्रेशर पे मैं आता हूं, इसको कंटिन्यू करेंगे। शाइस्ता परवेज साहिबा एमएनए नून लीग के, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने प्रोग्राम में मैडम। जी थैंक यू। आशा वारसी साहिबा रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो कह रही हैं कि ये कठपुतली वजीर आजम है और ये अंडर प्रेशर रखने के लिए एहतसाब को और नेब को इस्तेमाल कर रहे हैं आगा सिराज दुरानी के हवाले से। देखिए, उनके मैं सिराज दुरानी की ही बात नहीं कर रही, मैं अलीम खान की भी कर रही हूँ, मैं शहबाज शरीफ की भी कर रही हूँ कि देखिए कोई प्रोसेस तो फॉलो नहीं हो रहा ना, ये एक सिलेक्टेड किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अगर अक्रॉस द बोर्ड हो और सबके साथ बराबर हो, ये दोहरा मेयार ना हो, तो फिर तो हमें कोई एतराज ना हो। देखिए, एहतसाब के खिलाफ कोई नहीं है, हम भी चाहते हैं सबका एहतसाब हो, लेकिन कोई तौर तरीका हो ना, कोई पता चले कि सब के लिए एहतसाब है। ये नहीं कि ऑपोजिशन को, जैसा अभी मेरी बहन कह रही थी कि ऑपोजिशन को अंडर प्रेशर रखने के लिए आप सिर्फ ऑपोजिशन का एहतसाब करें और अपने एक को पकड़ लें और उसको भी जो ट्रीटमेंट दी जा रही है वो भी आप पता कर लें क्या हो रही है।
तो प्रोसेस को अगर फॉलो कर लें तो नैब पे उंगलियां ना उठें, वरना अब तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है जी नैब पे। और दूसरी बात, ईसीएल में नाम शहबाज शरीफ का, और दूसरी बात खान साहब का नहीं आना असेंबली के अंदर, क्या लगता है क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं जवाब दें असेंबली को? देखिए मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ तो आते थे, उनका बैग का इश्यू है, वो अब ठीक ना इमरान खान साहब का, इमरान खान साहब का कह रहा हूं एज अ वजीर आजम। हाँ जी, वजीर आजम साहब तो उनको ये वही असेंबली है ना जिसपे वो लानतें भेज चुके हैं, ये वही असेंबली है जिसपे वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिसके ऊपर वो कब्जा करना चाह रहे थे। तो ये उसमें आई थिंक उनको आते हुए जरा हौसला हिम्मत नहीं है, और ना वो इलेक्टेड हैं कि वो हिम्मत से आ सकें। सिलेक्टेड लोग तो घबराते हैं ना, फिर नारे लगेंगे सिलेक्शन के तो फिर वो घबरा जाते हैं। जरदारी साहब ने कहा इनफ इज इनफ, 8-9 महीने हुकूमत चली, हम नहीं चलने देंगे। ये बैक सीट वाले बेनामी वजीर आजम जिस तरह बिलावल साहब ने कहा है, और इसको हम बेवर्दी आमरीत कायम नहीं करने देंगे। आप इस मौकिफ से सहमत हैं, सपोर्ट करती हैं कि जो जरदारी साहब बिलावल साहब कह रहे हैं? देखिए सपोर्ट की बात नहीं है, ऑपोजिशन यूनाइटेड है, और अगर जिस तरह की बदतमीजियां और गालम गलोच चल रही है और चोर चोर डाकू डाकू के नारे लग रहे हैं, इस तरह तो असेंबलियां नहीं चल सकती ना, इस तरह नहीं चलेंगी। और दूसरी इज्जत करेंगे तो इज्जत करवाएंगे, वो वाली बात है। लेकिन कह रहे हैं कि अपोजिशन चलने नहीं देते, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हमने बना दिया, फिर भी असेंबली चलने नहीं देते। खान साहब कहते हैं सुनते नहीं, मैं तकरीर करना चाहता हूं, आना चाहता हूं। वो क्या कहना चाहते हैं जी? आए तो अपने वुज़रा को पहले तमीज और अच्छी जबान इस्तेमाल करना सिखा दें, फिर आ जाएं। आज मुराद सईद ने भी जो जबान इस्तेमाल की है, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे नवाज शरीफ के खिलाफ। जी मैं वही तो कहना चाहती हूँ ना कि ये भूल गए वो वक्त जब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर 3 टाइम असेंबली में होते थे, तो इनका क्या रवैया था और ये क्या कहते थे, क्या करते थे। उस किस्म की तो ऑपोजिशन इन्हें मिली नहीं है। इन्हें बहुत साफ सुथरी ऑपोजिशन मिली है जो असेंबली के अंदर प्रोटेस्ट करती है, अपना एहतजाज करती है। इनको तो कंटेनर्स पे चढ़ने की आदत है, गालम गलोच की आदत है, इनको हमले करने की आदत है, इनको बिल जलाने की आदत है, इनको लोगों को उकसाने की आदत है। तो ये कैसे बैठेंगे एक जगह? बड़ी मेहरबानी, आप जा रही थी, कहीं बिजी थी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। शाइस्ता परवेज साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी अपोजिशन है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी अपोजिशन है, ये तो उनको चलने दे रही है। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताती चलूं कि इतनी अच्छी इनको एक सुलझी हुई पढ़ी लिखी जो सियासी समझबूझ रखती है वो अपोजिशन मिली है। ये खान साहब की खुशकिस्मती है और इनकी कैबिनेट काबीना की बदकिस्मती है कि ये इस चीज को ओन नहीं कर सक रहे कि मुल्क की ऑपोजिशन जो कि इनके लिए बाइसे इज्जत और एहतराम होनी चाहिए थी, ये उसको गालम गलोच के सिवा असेंबली में भी बाज नहीं आते। इनके ओहदेदार जितने भी हैं, इनके वजीर गुजरा हर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, उकसा रहे होते हैं, सिर्फ ये बता रहे होते हैं कि सड़कों पर घसीटेंगे। ये नारा तो इलेक्शन से पहले भी ये लगाते आए थे ना कि अपोजिशन, अगर हम हुकूमत में आ गए तो अपोजिशन को हम जो है ना सड़कों पे घसीटेंगे। इनके पास सिर्फ एक यही हथियार रह गया है अपोजिशन को सड़कों पे घसीटने का। मुझे ये बताइए, जैसे अभी शाइस्ता कह रही थी कि पढ़ी लिखी इनको अपोजिशन मिली है, बिल्कुल सही कह रही हैं। इनका जो आलमगीर हैं फिक्सेट वाले MNA, उन्होंने CM हाउस के ऊपर गटर का पानी फेंका। ये इनकी तहजीब है, ये इनकी तरबियत है। अगर ऑपोजिशन यही हरकत खान साहब के घर पे करे जाकर, फैसल वाडा के घर पे करे जाकर, अलीम खान के घर पे करे जाकर, तो कैसा लगेगा आपको? क्या आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत जिन पैरामीटर्स पे हुकूमत करना चाह रही है और धांधली करना चाह रही है और जिस तरीके से, ये तो वो बिल्कुल जो है ना परवेज मुशर्रफ का मौक़िफ़ लेके चल रहे हैं। यानी कह रहे हैं कि ये साहब को उसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह परवेज मुशर्रफ ने इस्तेमाल किया, उसी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। वरना अगर बात अकाउंटेबिलिटी की होती, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की होती, तो एहतिसाब सबसे पहले ही अपने घर से शुरू। क्यों आप डरे क्यों हैं साहब से? खौफ क्यों है गिरफ्तारियों से? पीपल्स पार्टी की जमात है। डरे हम नहीं है, डरे तो खान साहब हैं, डरे खान साहब की काबीना है।
हम नहीं डरे हुए, हमने तो हमेशा कानून का एहतराम किया है, नैब का एहतराम किया है, FIA का एहतराम किया है, हर इदारे का एहतराम किया है और हमेशा अपने आप को हाजिर किया है। जब जब पाकिस्तान स्पेशली पीपल्स पार्टी के ऊपर जाली केसेस बने हैं, उन केसेस का सामना किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर पीपल्स पार्टी एहतजाज करती है, रोडों पे आएगी, तो उसका नैरेटिव क्या होगा? गिरफ्तारियां नहीं या अवाम? देखें, अवाम के इश्यूज, अवाम के इश्यूज जो कि खान साहब ने नामो नेहाद वादे किए अवाम से। आप मुझे बता दीजिए, बदतरीन दौर ये इस वक्त अवाम गुजार रही है, अवाम के मसाइल तो ये सुन नहीं रहे हैं। इनको जो है सिर्फ अपोजिशन के लीडरों को प्रेशराइज करने के लिए ये मजबूर कर रहे हैं इस हद तक लाके कि मुल्क में अनारकी फैले, इंतशार फैले और ये सिर्फ तबाही और जो है ना बर्बादी के दहाने पे मुल्क को लाके। नुसरत वाहिद साहबा, उनकी टेलीफोन लाइन ड्रॉप हुई थी, मैंने दोबारा उनको टेलीफोन लाइन पे लिया है। उनका मौकिफ आए, अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं आप अपोजिशन को, मैडम इसी वजह से गिरफ्तार रहे हैं, डरा रहे हैं, खौफजदा करेंगे, क्या कहेंगी मैडम आप? जी, ये लोग बिल्कुल बेकसूर है, बेचारों ने कभी कुछ किया ही नहीं, सारा मुल्क लूट के ले गए। जो अपनी इन्होंने जायदादें बनाई, सरे महल बनाया और भी अल्लाह जाने क्या क्या। मैं तो ये क्लेम करती हूँ कि दुनिया के हर बड़े शहर में इनकी जायदादें निकलेंगी। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जाएगी, इनकी जायदादें बढ़ती जाएंगी, पैसे बढ़ते जाएंगे। जो इन्होंने बेनाम किस्म के लोगों के साथ मिलके अपने पैसे पहुंचाए मुल्क से बाहर, क्या क्या कुछ नहीं किया। ये किस किस्म की बातें कर रही हैं? इल्जाम है या हकीकत है? इल्जाम है, साबित तो नहीं हुआ। साबित इससे ज्यादा और क्या साबित होगा? साबित हो जाएगा, लेकिन ये इल्जाम नहीं है, ये इल्जाम नहीं है, ये सब चीजें साबित होंगी। आप लोग देखिएगा कि क्यों सरे महल का क्या हुआ, वो उनका नहीं है क्या? जरदारी साहब का नहीं है? सारा साल इनकार करते रहे, लेकिन आखिर उन्होंने एक्नॉलेज किया कि नहीं किया। वो हीरों के हार, वो फला डिमका, पता नहीं क्या साबित नहीं हो, वापस नहीं आया पैसा कैसे? भाई साहब, साबित कैसे होगा? एज ए स्टेट उस केस में वापस आ गया पाकिस्तान ने, जो हुए थे केसेस बंद हो गए, जो पैसे थे स्विस अकाउंट्स पे कुछ भी नहीं हुआ, केस लड़ा गया, खर्चा किया गया, लेकिन उसे निकला कुछ नहीं। इसलिए नहीं निकला कि ओरिजिनल कागजात को गायब कर दिया गया या जला दिया गया। सारी बिल्डिंग्स कैसे जलती हैं जहाँ पे रिकॉर्ड रखा होता है? किस तरह सारे ऑफिसेज में कोई आग लग जाती है, कुछ हो जाता है? वो सिर्फ इसलिए कि ताकि ओरिजिनल कागजात गायब हो जाए, प्रूफ ना मिले और ये इंतहाई शराफत से आजाद होके आ जाए कि जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो दूध से धुला। जो शहबाज शरीफ पे केस था, यही केस था कंसीलमेंट का, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, ये केस था अलीमा खान के ऊपर। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई जेआईटी नहीं बनी। क्या सबब था? इस वजह से कि वो इमरान खान की बहन थी? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये एमनेस्टी स्कीम आप जानते हैं, उन्होंने एमनेस्टी स्कीम के तहत अप्लाई किया था और वहां पे इन्वेस्ट किया था और इसको चलाने वाले, शुरू करने वाले शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे और उन्होंने अपने लोगों को फेवर करने के लिए ये स्कीम शुरू की थी, जिसके ऊपर आप तनकीद करते थे। वही स्कीम, एमनेस्टी स्कीम अवेल की अपना अलीमा खान ने अगर इन्वेस्ट किया तो इसका मतलब ये है कि उसके ये हराम की कमाई नहीं है। वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग औरत है, वो अर्निंग हैंड है उसका। जो पाकिस्तान में राइस एक्सपोर्ट होती है उसकी सरबराह है, वो बुटीक हाउसेज बना के चलाती है और सिलाई मशीनें चलाती है, उससे इतना पैसा। जादुई मशीनें थी, तो ये क्या था? डिजाइनर्स के ड्रेसेस कितने महंगे होते हैं। सिलाई मशीन ऐसे ही नहीं हो जाती कि जो सारे आमिर अदनान और फला हैं डिजाइनर्स। आपका क्या ख्याल है, इनके यहाँ मशीनें नहीं चलती? मशीन चलने का मतलब ये नहीं कि 8 औरतें बैठी हैं और एक जोड़ा सी नहीं है। एक सिंपल सा सवाल, बहुत ही सादा, टू द पॉइंट। मुझे आप बताएं, जुर्माना कौन अदा करता है? जो जुर्म करता है। जी बिल्कुल। तो इन्होंने जुर्माना तभी अदा किया जब इन्होंने जुर्म किया। एफबीआर में उन्होंने जुर्म किया तो जुर्माना दिया ना। अगर जुर्म नहीं करेंगे तो जुर्माना कैसे देंगे? इसको जुर्म इसलिए नहीं कह सकते कि जब ये एमनेस्टी स्कीम बनी थी तो उस वक्त जो सबसे बड़ी आपसे सवाल कर रहा हूं जुर्माने का। देखिए, आप मेरी बात सुने, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जब एमनेस्टी स्कीम बनी थी तो उस वक्त शर्त सबसे बड़ी ये थी कि इसको सीक्रेट रखा जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अलीमा खान का केस बाहर आया है। क्यों ये किस मुआहदे के तहत ये हुआ है कि उसको खान साहब को खराब किया जाए? केस था तो आया ना, केस नहीं होता तो क्यों आता?
एमनेस्टी स्कीम अवेल की, जुर्माना देना था, पैसे छुपाए थे, इरेगुलरिटी की थी, जुर्माना उनको कहा, उन्होंने जुर्माना दिया, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और उनकी जायदादें और इनकी करप्शन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने अगर करप्शन किए तो गलत किए, लेकिन अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो वो गलत काम ही जो अलीम खान गिरफ्तार हुए, क्या करप्ट गिरफ्तार हुआ है? बिल्कुल, हाँ, वो भी करप्ट है। ठीक है, मैं आता हूं सवाल करके आशा वारसी की तरफ, बाद में आप आता हूं। उन्होंने नहीं हो जाते तब तक वो गिल्टी है। हाँ, कह रहे हैं कि हाँ अलीम खान गिरफ्तार हुए, एक करप्ट गिरफ्तार हुआ है, चोर गिरफ्तार हुआ है, डाकू गिरफ्तार हुआ है। बिल्कुल करप्ट गिरफ्तार हुआ है, इसमें कोई शक ही नहीं। ये अच्छा है कि इन्होंने अपने मुंह से इस बात को कबूला कि इनकी क़यादत में, इनकी लीडरशिप के अंदर करप्ट, चोर और डाकू लोग बैठे हुए हैं, जिसको ये असेंबलियों में, कंटेनर्स पे, रोडों के ऊपर नारे लगाते थे, और आज हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका बंदा ये कहता है कि चोर हैं, करप्ट हैं, डाकू हैं। वो तो आज ये खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ अलीम खान एक करप्ट इंसान है। तो खान साहब का विजन किधर गया कि खान साहब ने अपनी काबीना के अंदर एक करप्ट और एक चोर आदमी को रखा हुआ है। और जहां तक बात करिए एमनेस्टी स्कीम की, यहां मैं आपको ये बताती चलूं कि एमनेस्टी स्कीम सिर्फ और सिर्फ अलीमा खान साहब के लिए, अलीमा जो थी खान, उनके लिए ही थी। अलीमा खान अगर चोरी उन्होंने नहीं की थी, उन्होंने किसी किस्म का जुर्म नहीं किया था, तो उनको एमनेस्टी नहीं मिली है, उनको खुला एनआरओ दिया गया है। ऐसी कौन सी वो सिलाई मशीनें हैं, हम भी काम करते हैं, जो ये मिसाल दे रही हैं डिजाइनरों के, ऐसा कौन सा, क्यों अलीमा खान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं थी? आप मुझे बताइए, जो पैसा यहां से मनी लॉन्ड्रिंग होकर, जो कि ज़कात के नाम पर शौकत खानम के फंड से वो बाहर गया, तो ये आपके करिए न्यू जर्सी, दुबई के अंदर जो प्रॉपर्टीज बनी है वो अतिये का पैसा है। बिल्कुल अतिये का पैसा और है। बेनामी जो है उसके इमरान खान है, जिस तरह बिलावल ने कहा। बेशक जिसको ये कहती हैं कि वो तो एक डिजाइनर हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेस होल्डर हो गए, और दूसरे करें तो वो चोर हैं, डाकू हैं, डकैत हैं। उनके लिए एमनेस्टी है, दूसरे के लिए मतलब एक कोई, वो कह रही है कि नवाज शरीफ ने एमनेस्टी स्कीम जो इंट्रोड्यूस करवाई थी, सबके लिए करवाई थी, जिसके ऊपर मैं कहता हूं पूरी तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही थी। उन्होंने अवेल किया। अवेल अलीमा खान ने ही करा, उसको किसी और दूसरी उन्होंने भी किया है, दूसरे कराची से भी बिजनेसमैनों ने किया है। कुछ नहीं किया हाँ। ना, वो हाईलाइट क्यों नहीं हुए? हाँ। मुझे एक बात बताइए, जुर्म किया तो उन्होंने जुर्माना पे किया ना, तो ये इस बात को भी क्या आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं अलीमा खान के ऊपर खान साहब हम को? क्यों ब्लैकमेल करेंगे? इनकी अपनी काबीना, इनकी अपनी कयादत, इनके अपने वजीर वुजरा खुद ब्लैकमेल हो रहे हैं अपने ही जो है ना अमल के थ्रू। ठीक है, क्या जवाब देंगी नुसरत वाहिद साहिबा, एमएनए तहरीक इंसाफ? जी, क्या फरमा रहे हैं? ये कह रही थे कि ये सिर्फ एक बंदे को बचाने के लिए जो है ना उसको एनआरओ दिया गया है, इमरान खान की बहन को। ना उनके ऊपर जेआईटी बनी, ना उनसे पूछताछ हुई, ना मनी ट्रेल लिया गया कि पैसा बाहर। बार बार उनको जो बुला रहा है, वो मनी ट्रेल साबित कर ही नहीं सकी अपनी। इससे फर्क नहीं पड़ रहा, उन्होंने सारा अपना दे दिया है जो भी। तो फिर उन्होंने जुर्माना क्यों दिया? अगर सब दे दिया था तो जुर्माना क्यों दिया? भाई एफबीआर को कुछ टैक्स देना होता है, वो उन्होंने तो क्यों नहीं दिया? खान साहब की बहन ने खान साहब क्यों नहीं दिया? खान साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, 30 साल हो गए। क्यों ताल्लुक नहीं है? क्यों ताल्लुक नहीं है? वो अगर कोई काम वो कर रही है अपने तहीं, तो जरूरी नहीं कि भाई रिस्पॉन्सिबल हो उसका। आप अगर कोई काम करती हैं तो आपके भी शायद माँ बाप और बहन भाई होंगे, आप रिस्पॉन्सिबल होंगी, वो लोग नहीं होंगे। क्या फरियाल टालपुर फिर आसिफ जरदारी साहब की जिम्मेदार होंगी? इनिशिएटिव और टॉक अबाउट योरसेल्फ टू योर पेरेंट्स और योर ब्रदर और योर समथिंग एल्स। आप अपने हिसाब से अपना काम करती हैं, बिकॉज यू आर इंडिविजुअल वुमेन, ग्रोन अप वुमेन। सो शी वॉज मैरिड फ्रॉम द लास्ट 30 years and she had nothing to do with Khan Saab. Whatever she has been doing, she is doing by herself. करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, शौकत खानम की बोर्ड में मेंबर क्यों थी? अगर खान साहब से कोई ताल्लुक नहीं था, लेना देना नहीं था। शौकत खानम इज एन इंस्टीट्यूशन, वो एक बहुत बड़ा, तो उसमें अपनी बहन को लगा दें। वो तो कहते हैं मैं नेपोटिज्म के खिलाफ हूँ, फेवरटिज्म के खिलाफ हूँ। नेपोटिज्म ये उस वक्त की बात है जब वो इसमें थी, शौकत खानम में जब वो शुरू हुआ था, उस वक्त कोई इस तरह की चीज नहीं थी कि उनको कोई बेनिफिट मिल रहा होगा इससे, या उन्होंने उसका कोई बेनिफिट उठाया है। वो तो वॉलंटियर काम कर रही थी अर्से दराज पर। उसके बाद फिर जो ओहदे बने और कुछ और बना तो उन्होंने उसमें हिस्सा अपना डाला होगा।
आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट इट, लेकिन वो ना करप्ट हैं और खान साहब का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। कह रहे हैं कि कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, सियासत में वो है नहीं, इमरान खान अलग हैं, हर चीज अलग है। ये तो वही मिसाल हो गई कि सौचवे खा के बिल्ली चली हज को, उसके बारे में ये कुछ सब नहीं कर कहा ले। जा सकता, ब्लड रिलेशन है लेकिन उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज शी इज इंडिपेंडेंट वुमन, शी इज मैरिड फ्रॉम द लास्ट 30 years। बार बार बता रही हूँ मैं आपको, मतलब इंडिपेंडेंट जो भी होगा वो जुर्म कर सकता है, चाहे वो किसी का भी साझेदार क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल कर सकता है या नहीं कर सकता, वो खुद जवाब दे उसका, इसके जवाबदेह खान साहब नहीं है। तो फिर खान साहब का टैग भी तो उतारे वो अपने उसके गले में से। कैसे उतारे? वो तो जो ब्लड हेयर रिलेशन उसको कैसे हटाएं वो अपने ऊपर? बट एनीवेज ये तो बहस बराए बहस है, जब इन तहरीक इंसाफ का मसला ही यही है कि वो अपनी गलतियों को ओन करते ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपोजिशन को अंडर प्रेशर रखना है और अंडर प्रेशर रख के अवाम के मसाइल पे से लोगों की तवज्जो हटाना है। अवाम के मसाइल हमने नहीं क्रिएट किए बीबी, आपकी 50 साल पार्टी और उस 30 साल पार्टी उसने क्रिएट किए हैं। पाकिस्तान को पहले आप लोग इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, आप लोगों का फर्ज बनता है जिसके ऊपर बकौल आपके कि आप मैंडेट लेकर आए हैं, आप अवाम के मसाइल हल करें। करके गए, जो करप्शन करके गए, जो लूट के गए, जिस कर्जे की दलदल में डुबो के गए, उसके बाद यहाँ पे आप भी तो कर्जा ले रहे हैं, कर्जे पे मुल्क चला रहे हैं। तो कर्जे तो लेने पड़ेंगे, इसलिए कि ये आपने जितना कर्जा लिया तारीख में किसी गवर्नमेंट में इतने मुख्तसर टाइम के दौरान इतना कर्ज नहीं लिया। मुल्क को चलाने के लिए एक पैसा नहीं था, उनको लेना लाजमी था, ना लेते तो किस तरह आगे चलते हम लोग। और दूसरी बात सबसे बड़ी, अगर खान साहब किसी को सपोर्ट नहीं करते, किसी की नाअहली को, कोई वजीर हो, जिस तरह आप कहते हो कि बयान किसी ने नहीं दिया, जब अलीम खान गिरफ्तार हुआ आपको याद होगा एक केस हुआ था, बड़ा केस हुआ था, उसके हवाले से ओस्मान बोजदार साहब जो सीएम है पंजाब का, उसके हवाले से इमरान खान हमेशा उनको दिफा करते हैं और हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से कि पंजाब की गवर्नमेंट बनी गाला से चलाई जा रही है। ये आप इंतहाई पैटी किस्म के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन वो कीजिए जो इस वक्त मुल्क जिन हालात में खड़ा है, आपको पता है इंडिया जंग की तैयारी कर रहा है, इंडिया किस हालत में पहुंचा दिया है पाकिस्तान को। आप खान साहब के पीछे पड़े रहे, जो आदमी बेचारा दिन रात ना सो रहे हैं, ना वो खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं। अभी तो मुल्क में आपने खाना जंगी आप लोगों ने करके रखी हुई है, अभी इंडिया तो भारत तो बाद में जंग करेगा, पहले तो मुल्क में जो आपने खाना जंगी जो है ना खोली हुई है, उसका कौन जिम्मेदार है? सब जेल में जाएंगे इंशाल्लाह, जितने क्रिमिनल हैं। आपको कैसे पता कि सब जेल में जाएंगे? इसलिए कि सिर्फ अपोजिशन जेल में जाएगी, गवर्नमेंट के वज़रा जेल में नहीं जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। इनके डिफेंस मिनिस्टर परवेज खट्टक क्या वो जेल में नहीं जाएंगे? खान साहब के ऊपर जो आज तक 4 साल से वो अपनी पार्टी के इख्तियारात का और इखराजात का आज तक हिसाब नहीं दे सके, खान साहब कहां खड़े हुए हैं? बड़ी मेहरबानी आपकी एमएनए साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, जवाब दे होगा सबको, जवाब वजीर आजम को भी जवाब देना होगा। क्या इस मुल्क के अंदर इमरान खान जवाबदेह होंगे? एक दफा जाके हेलीकॉप्टर केस में जिस तरह फवाद चौधरी ने लताड़ा नेब को, वो आपके सामने एहसास सबका होना चाहिए। चोर डाकू पकड़े जाएं, अगर अपोजिशन के पकड़े जाएं चोर डाकू, तो अपने क्या अपनी काबीना के अंदर जितने वुजरा है उनके ऊपर इंक्वायरीज और रेफरेंसेस, क्या वो भी चोर डाकू हैं? क्या वो भी पकड़े जाएंगे? अगर वो पकड़े गए तो गवर्नमेंट कहां होगी? इसकी साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।